हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग लर्निंग में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जिसका इसके बारे में हम बात करेंगे। उसका नाम है GCS, जिसको हम बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। GCS का फुल फॉर्म होता है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। GCS इज अ टूल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। मतलब कि GCS एक स्केल है जिससे हम न्यूरोलॉजिकल स्टेटस का एग्जामिनेशन करते हैं। मतलब कि आपको जो ब्रेन मतलब कि किस प्रकार वर्क कर रहा है, मतलब कि किस यदि आप कोई भी पेशेंट, यदि हेड इंजरी वाला पेशेंट या वेंटी वाला पेशेंट है, उसका यदि आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, स्टेटस को चेक करना, तो आप GCS स्केल का यूज करते हैं। उससे हम बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन क्या होता है, मतलब कि आप आपके उद्देश्य क्या है, मतलब किस उद्देश्य पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो GCS स्केल को। फर्स्ट हम देखते हैं ऑन वेंटिलेटर। यदि पेशेंट वेंटिलेटर पे है तब आप GCS स्केल का यूज करते हो। देन सेकंड आप देखते हैं हेड इंजरी। यदि पेशेंट हेड इंजरी वाला है, आपके पास कैजुअलिटी में आया है, तो आप किस प्रकार उस पर GCS स्केल का यूज करते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, ब्रेन डिसफंक्शन। पेशेंट का जो ब्रेन है फंक्शन कर रहा है लेकिन एब नॉर्मल, जो इसका बिहेव है वो एब नॉर्मल है, जो इसका फंक्शन है वो एब नॉर्मल है, जिससे हम बोलते हैं थर्ड, ब्रेन डिसफंक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, टू चेक कॉन्शियस लेवल। आप किस प्रकार टू चेक कॉन्शियस लेवल, यदि आपको किसी भी पेशेंट्स का कॉन्शियस लेवल चेक करना हो तब आप GCS स्केल का यूज करते हो। इन चारों कंडीशन में हम GCS स्केल का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं आई रिस्पॉन्स, सेकंड वर्बल रिस्पॉन्स, थर्ड हम देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स, जिसको हम EVM, आई, वर्बल और मोटर। मिनिमम मार्किंग आई की 1 और मैक्सिमम 4 है। वर्बल की मिनिमम मार्किंग 1 है, देन मैक्सिमम 4 है। थर्ड में हम देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स, मिनिमम मार्किंग 1 और मैक्सिमम मार्किंग 6। तो हमने देखा EVM का मिनिमम और मैक्सिमम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट नंबर पे देखते हैं हम आई रिस्पॉन्स। आई से मतलब आंख, रिस्पॉन्स मतलब कि आपकी जो आंखें हैं, जो आई है वो किस प्रकार रिस्पॉन्स कर रही है। मेमोनिक में हम इसको याद करते हैं ESPN। ई से आई, एस से साउंड, P से पेन और N से रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम देखते हैं ई से आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस। आप उसके पास यदि आप किसी भी पेशेंट का GCS चेक करते हो, सबसे पहले आप आई चेक करोगे। आई में यदि आप पेशेंट के पास गए, आपने स्पॉन्टेनियसली उसने आई को ओपन किया, तो आप इसको 4 मार्किंग दोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस से टू साउंड। आपने उसको बुलाया, उसके नाम से बुलाया, जो भी उसका नाम हो उससे आपने उसको बुलाया, तब उसने उससे आंखें खोली, तब आप उसको 3 मार्क्स दोगे। ठीक है। देन नेक्स्ट पी से टू पेन ओनली। जब आपने उसको पिंच किया या कहीं पेन किया, तब उसने उसकी आंखों का रिस्पॉन्स किया, तब आप उसको दोगे 2 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट में एन का नो रिस्पॉन्स। आपने उसको पिंच किया, बुलाया, कुछ भी किया, तब भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब आप उसको दोगे 1 नंबर। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा आई रिस्पॉन्स फर्स्ट। देन सेकंड हम देखते हैं वर्बल का मतलब कि बोलना, और रिस्पॉन्स मतलब कि किस प्रकार आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। मेमोनिक में इसका OC विद, ओ से ओरिएंटेड का मतलब में हम देंगे 5 नंबर, मतलब कि वो फुल्ली ओरिएंटेड है। आपने उसका नाम पूछा, उसने नाम बताया, कहाँ रहते हो, पता बताया, कहाँ अभी कहाँ पे हो, उसने बोला हॉस्पिटल में हो, तो उसने पूरा क्लियरली जवाब दिया, तो आप ओरिएंटेड है, मतलब वो पेशेंट, तब आपने उसको 5 नंबर दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी से कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज का मतलब कि वो मरीज से आपने पूछा कि आपका नाम क्या, उसने नाम बताया पीछे, तो आपने उससे पूछा कि आप अभी हॉस्पिटल में हो या होटल में, उसने बोला कि होटल में, मतलब कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, उसको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, तो आपने उसको 4 नंबर दिया। फिर आप नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यू, विन का फर्स्ट वर्ड डब्ल्यू से हम देखते हैं इन अप्रोप्रिएटेड वर्ड, मतलब कि जो पेशेंट है वो किसी भी वर्ड को बोल रहा है। आपने पूछा नाम क्या आपका, तो उसने बोला होटल। कुछ भी आप यदि उससे पूछ लो कहाँ रहते हो, मतलब मैदान में या ग्राउंड में, वो मतलब कि उसके जो वर्ड है और जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल अलग ही है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
विन का आई से इनकम्प्रेशियबल, मतलब कि जो पेशेंट है कंप्रेशियबल ही नहीं है, मतलब कि आपने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, मतलब कि वो जवाब ही नहीं दे रहा, सिर्फ हाँ हूँ ही में आपको बात कर रहा है वो, मतलब कि आपको ऐसे जवाब दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं एन, विन का लास्ट वर्ड एन, एन से नो रिस्पॉन्स, मतलब कि आपने उसको पूछा, हिलाया डुलाया पिंच किया, तब भी उसने कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप इसको 1 नंबर दोगे। ठीक है, इसका मिनिमम नंबर 1 है और मैक्सिमम नंबर 5 है वर्बल रिस्पॉन्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स, जो कि हमारा ईवीएम का लास्ट पार्ट है, मोटर रिस्पॉन्स, जीसीएस का लास्ट पार्ट मोटर रिस्पॉन्स। मोटर का मेमोनिक वर्ड कांट लाइव विदाउट फैंस, मतलब कि आप बिना पंखे से नहीं रह सकते, इसका ये मेमोनिक है। सबसे हम देखते हैं कांट का सी, सी से देखते हैं ओबे कमांड। आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट को आपने बोला कि राइट हैंड उठाइए, तो उसने राइट हैंड उठाया, मतलब कि आपने जो कमांड दिया उसने ओबे किया, मतलब कि उसने फॉलो किया। नेक्स्ट देखते हैं लाइव का एल, लोकलाइज टू पेन, आपने उसको हल्का सा पिंच किया, तब जाके उसने वो आपकी जो कमांड है उसको माना, मतलब कि जो आपने बोला उसको वो उसने किया। ठीक है, तो एल से लोकलाइज टू पेन, तब आपने उसको 5 नंबर दिया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यू, विदाउट का डब्ल्यू, विथ ड्रोज टू पेन, आपने उसको आपने पेन किया, बहुत ज्यादा पेन किया, तब जाके उसने आपका जो कमांड है वो अटेम्प्ट किया, तो आप उसको 4 नंबर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेन का एफ, फेन का एफ, एफ क्या है आपका, फिक्शन, डिकोटिक, एब नॉर्मल, उसका जो फिक्शन है पूरा एब नॉर्मल, तब आप उसको 3 नंबर दोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फेन का सेकंड वर्ड ए से एब नॉर्मल एक्सटेंशन, फिक्शन भी एब नॉर्मल है और एक्सटेंशन भी एब नॉर्मल है। आप जो बोल रहे हो वो कुछ नहीं कर रहा है, आप उसको बोल रहे हो राइट हैंड उठाओ, तो लेफ्ट हैंड उठा रहा है, ये आप मतलब उसको जो बोल रहे हो उसका उल्टा ही कर रहा है, तब आप उसको 2 नंबर दो। फिर एन से नो रिस्पॉन्स, यदि आप पेशेंट को कुछ ही बोल रहे हो, पिंच कर रहे हो, कुछ भी करो, तब भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तब आप उस कंडीशन में 1 नंबर दोगे। तो मोटर रिस्पॉन्स का मैक्सिमम नंबर 6 है और मिनिमम नंबर 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के मिनिमम नंबर यदि आए तो क्या होता है और मैक्सिमम आए तो। मिनिमम में 3 नंबर यदि आते हैं, यदि स्कोर 3 आया तो पेशेंट डेथ है, मतलब कि पेशेंट जो है फुल्ली डेड है और मतलब कि पूरा ही मरा हुआ। देन यदि 15 मार्क्स स्कोर किया तो फुल्ली ओरिएंटेड है, पेशेंट जो है फुल्ली ओरिएंटेड है। ठीक है, इस प्रकार हम जीसीएस स्केल को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आई रिस्पॉन्स, फिर वर्बल रिस्पॉन्स, फिर आई ए मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।